हाय एवरीवन, ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ईयर टू ईयर पार्टिंग। दोनों ही सेक्शंस को लॉक कर लेंगे। हेयर प्रिपरेशन में यहाँ पे मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन में और सी सेक्शन में क्रिम्पिंग की है, जिससे कि हमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम मिलेगा। सो ईयर टू ईयर पार्टिंग हो चुकी है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी पोनी टेल। तो अच्छे से बैक हेयर को कोम कर लेंगे, नीट कर लेंगे और लूप की हेल्प से मैं यहाँ पे अपनी पोनी टेल जो है वो लॉक कर लूँगी। इसके बाद अब मैं अप्लाई करूँगी मांग टीका, जिसमें मैंने ऑलरेडी थ्रेड लगा लिया है और इसको अब मैं फिक्स करूँगी बैक पे बिल्कुल पोनी टेल के साथ में, छोटी बॉब पिन के साथ में। और इसकी पोजीशन क्रिस क्रॉस में रखनी है और जितना भी रिमेनिंग थ्रेड है उसको भी बॉब पिन के अंदर फिक्स कर देना है। इसके बाद हमने जो सेक्शन लॉक करे थे उसको ओपन कर लेंगे और अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं स्टफिंग, जिसके लिए मैं बेस बना रही हूँ। बॉब पिन से अगेन मैंने यहाँ पे क्रिस क्रॉस पोजीशन में मैंने फिक्स किया है बॉब पिन्स को और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक रैंडम सेक्शन ले लिया है आगे से इस तरीके से और यहाँ पे मैं करूँगी बैक कोम और बैक कोम के बाद इसको मैं लॉक करूँगी यूजिंग टाफ्ट स्प्रे नंबर 5। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने डोनट लिया है, इसको मैंने ओपन कर लिया एंड देन अगेन मैंने इसको रोल करके यहाँ पे बॉब पिन के ऊपर फिक्स कर लिया है। तो यहाँ मैं अपनी जो स्टफिंग है वो फिक्स कर रही हूँ बॉब पिन से। आप चाहो तो यू पिन से भी फिक्स कर सकते हो और बहुत ही ईजीली ये जो स्टफिंग है वो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि हमने क्रिस क्रॉस पोजीशन में नीचे बेस क्रिएट कर लिया है। अब हम साइड से सेक्शंस लेंगे और थोड़ी थोड़ी बैक कोम करके जो स्टफिंग हमने लगाई है उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इस तरह हमारा पफ भी क्रिएट हो जाएगा और बैक कोमिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत हैवी दुपट्टा होता है या फिर क्लाइंट कह देता है कि ज़्यादा बैक कोम नहीं करनी है, तो वहाँ पे आप ये तरीका जो है वो अपना सकते हो और इजीली अपना ब्राइडल हेयर स्टाइल या फिर मॉम्स के जो हेयर स्टाइल्स होते हैं वो आप कर सकते हो, या जिनको भी हैवी दुपट्टा लगाना है उस पर भी आप ये कर सकते हो। और अभी जैसे मोस्टली ब्राइड्स क्या कर रही हैं, ब्रेड्स करवा रही हैं या ओपन हेयर करवा रही हैं, तो आप उसमें भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। और ध्यान रखना है कि दोनों साइड से इक्वली सेक्शंस आपको निकालने हैं और बैक कोमिंग को लॉक करना है यूजिंग द होल स्प्रे। तो यहाँ पे मैंने टाफ्ट नंबर 5 यूज़ किया है, आप कोई भी होल स्प्रे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अब मैं सारे सेक्शंस को एक साथ लूँगी और नीट करूँगी। तो यहाँ पे मैं टेल कोम की हेल्प से ही अपने जो सारे हेयर हैं वो नीट कर रही हूँ, बट मेक श्योर बैक कोम ओपन नहीं करनी है, जस्ट ऊपर ऊपर से आपको नीट करना है, जिसके लिए यहाँ पे मैं शाइन स्प्रे भी थोड़ा सा यूज़ करूँगी। इससे बहुत ही अच्छी शाइन भी आती है और हेयर डू बिल्कुल नीट लगता है। एंड हमारा पफ भी बिल्कुल रेडी है, इसको अब हम लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बॉब पिन्स की हेल्प से इसको लॉक कर लूँगी एंड दिस इज़ माय फेवरेट वे टू लॉक अ पफ। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ग्रिप कर लेती हूँ और एक बॉब पिन राइट से लगाती हूँ और एक बॉब पिन लेफ़्ट से लगाती हूँ, तो ये क्रॉस पोजीशन में भी लग जाता है और बिल्कुल फिक्स हो जाता है। और यहाँ पे क्योंकि हमने थोड़ा बड़ा सेक्शन लिया है इसलिए मैं डबल पिन से इसको लॉक कर रही हूँ। अब साइड के सेक्शंस को भी हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन ले लिया है पूरा का पूरा ही और इसमें मैं कर रही हूँ बैक कोम। अगर आपके फ्रंट हेयर ज़्यादा हैं तो आप 2-3 सेक्शन में भी डिवाइड करके बैक कोम कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं चाहिए थी और मेरा सेक्शन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने सारे हेयर एक साथ लेके ही थोड़ी सी बैक कोम करके इसको सेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं टेल कोम की हेल्प से थोड़ी सी वॉल्यूम क्रिएट कर रही हूँ और इसके बाद इसको लॉक कर दूँगी बॉब पिन से। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी वही करेंगे। हमने थोड़ा सा बैक कोम करना है, उसको फिक्स करना है स्प्रे से एंड देन नीट करते हुए पीछे लाके बॉब पिन से लॉक कर देना है। ये फ्रंट हेयर स्टाइल आप ओपन हेयर में भी दे सकते हो और
ग्रूम्स या ब्राइड्स की मदर्स को भी दे सकते हो और ब्राइड को भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड्स को फिक्स कर लिया है बॉब पिन से। अब मैं इस मांग टीका को भी स्टिक कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की आईलैश ग्लू एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये मेरा फेवरेट हैक है कि मैं आईलैश ग्लू से या फिर ग्लू ड्रॉप से टीका स्टिक करती हूँ, जो कि जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक वो स्टिक ही रहेगा। तो आपको इस तरीके से ग्लू लगा के कम से कम 20-30 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है टीके को, और इसके बाद आपका टीका जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। एंड देन बारी आती है बैक बन की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लूप लिया है और पोनी टेल को उठाकर इस तरीके से लॉक किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टफिंग प्लेस कर लूँगी। तो ये स्टफिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, हाउ टू मेक स्टफिंग्स, और ये रेडीमेड भी मिल जाती हैं इजीली। इसको मैं लॉक कर लूँगी यूजिंग यू पिन्स, आप बॉब पिन से भी लॉक कर सकते हो। तो अच्छे से हमने स्टफिंग लगानी है। इसके बाद हमें जो ऊपर के हमारे हेयर हैं उनको हम लेंगे, थोड़ी सी बैक कोमिंग करेंगे ताकि थोड़ा और वॉल्यूम आ जाए, थोड़ा बड़ा बन बने, एंड देन इसको कवर कर देंगे। तो प्रॉपर्ली हमें स्टफिंग को कवर कर लेना है। इसके बाद सारे हेयर को इकट्ठा करके हम नीचे रबर बैंड लगा देंगे, और इसके बाद हम जितने भी रिमेनिंग हेयर हैं उसको रोल करके अंदर डाल देंगे स्टफिंग के अंदर, और उसको भी लॉक कर देंगे हम यू पिन से। तो यू पिन्स 2-3 लगा के अच्छे से फिक्स कर देना है। हमारा बिल्कुल जो है वो बन रेडी हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे भी छोड़ सकते हो, आप कोई लॉन्ग एक्सेसरी भी लगा सकते हो। और यहाँ पे अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से फ्लावर से डेकोरेट कर सकते हो अपने बंस को। तो यहाँ पे आप चाहो तो आर्टिफिशियल फ्लावर से भी डेकोरेट कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से रियल फ्लावर्स भी ले सकते हो। तो आप रोजेज़ या ऑर्किड्स या कोई भी जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं वो आप ले सकते हो, और इस तरीके से उसमें यू पिन डालनी है एंड देन आपको जस्ट बन में ऐड करना है। तो अंदर जो भी स्टफिंग होगा, डोनट होगा, उसमें ये ग्रिप कर लेगा एंड फिक्स हो जाएगा फ्लावर। तो यहाँ पे मैं 2-3 फ्लावर्स आपको शो कर रही हूँ कि किस तरीके से आप ऐसे यू पिन लगा के फ्लावर्स को फिक्स कर सकते हो। और ये बहुत ही रिक्वेस्ट और कमेंट्स आए थे मेरे पास कि कैसे फ्लावर्स को लॉक करना है। तो इस तरीके से आपको फ्लावर्स को जो है वो फिक्स करना है बन में। नेक्स्ट बारी आती है जिप्सी फ्लावर्स की। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत सुंदर लगते हैं हर हेयर स्टाइल में। तो इसको मैंने क्या लिया, एक सेक्शन ले लिया, एक बंच ले लिया, और इस पर अच्छे से मैंने थ्रेड बांध लिया ताकि अभी अलग ना हो, और इसके बाद इसको लॉक कर दिया विद यू पिन। तो इन फ्लावर्स को आप यू पिन से, फाइन पिन से या बॉब पिन से किसी से भी लॉक कर सकते हो। बहुत ही इजीली ये फिक्स हो जाते हैं हेयर स्टाइल में। और अब जहाँ जहाँ भी गैप है उसको मैं फिल कर लूँगी इन्हीं जिप्सी फ्लावर्स के साथ। तो इनको हम जिप्सी फ्लावर्स भी बोलते हैं, बेबी ब्रेथ फ्लावर्स भी बोलते हैं, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप इनको ओपन हेयर स्टाइल, बन हेयर स्टाइल, अलग अलग हेयर स्टाइल्स में लगा सकते हो। कलर में भी अवेलेबल होते हैं ये, तो आप मैचिंग आउटफिट के साथ मैचिंग फ्लावर्स भी लगा सकते हो। एंड यहाँ पे मैं इसको यू पिन से लॉक कर रही हूँ, और अभी मैंने पहले इसको बॉब पिन से लॉक किया था। एंड नेक्स्ट में मैं इसको फाइन पिन से भी लॉक करके आपको दिखा रही हूँ, दैट इज़ इनविजिबल पिन। तो इसी तरीके से आप भी किसी भी पिन के साथ इसको लॉक कर सकते हो। और अगर फ्लावर्स लगाने के बाद आपको लगे कि कोई एक्स्ट्रा है या ज़्यादा बाहर आ रहा है, तो आप इस तरीके से उसको कट भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और हमारा हेयर स्टाइल जो है वो ऑलमोस्ट डन है। इसको हम और अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिन्स जिसमें लगे हुए हैं पर्ल्स, और अलग अलग साइज़ेस के पर्ल्स मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो पहले मैं छोटे छोटे पर्ल पिन लगाऊंगी यहाँ पे, और इसी के साथ मैं बड़े पर्ल्स भी यहाँ पे लगा रही हूँ। तो ये आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। आप इसमें खुद की भी पिन्स ऐड कर सकते हो, या फिर ये रेडीमेड पिन के साथ भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 3 साइजेस अवेलेबल थे अभी, तो मैंने तीनों को ही यूज़ करके यहाँ पे अलग अलग रैंडमली प्लेस कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे मिरर्स ऐड कर सकते हो, या कोई भी अलग अलग तरीके की एक्सेसरी आप ऐड कर सकते हो, और रियल रोजेज़ या आर्टिफिशियल रोजेज़ भी ऐड कर सकते हो।
आई रियली होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ डिफरेंट सीखने को मिला होगा। जिस तरीके से मैंने आपको फ्लावर प्लेसमेंट बताई, एक्सेसरी प्लेसमेंट बताई, स्टफिंग प्लेसमेंट बताई, तो इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करना ऐसा बन और इस तरीके के हेयर स्टाइल्स। एंड यू कैन ऑलवेज टैग मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक बाय द नेम ऑफ विंसम बाय सिमरन। एंड थैंक यू सो मच